नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी। हमने अपनी पिछली क्लास में आपको जर्नल एंट्री से रिलेटेड कुछ पॉइंट समझाए थे। हमने डिस्काउंट क्लियर किया था और नेचर ऑफ अकाउंट्स, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को सीखा था। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस का मीन्स था कि आपके पास जनरली जो ट्रांजैक्शन है वो उसे हमने दो अलग अलग भागों में बांटा। एक तो था आपका कैश और क्रेडिट, मतलब हमने लेखांकन के आधार को समझा था। आज की क्लास में जो बेसिक पॉइंट रहेगा वो है आपका बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन। बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन यानी बैंक संबंधी व्यवहार। हम बात करते हैं बैंक संबंधित व्यवहार। देखो, हमारे बिजनेस में इसका बहुत ज्यादा रोल होता है। कहीं ना कहीं बैंक का बहुत ज्यादा रोल माना जाता है। बैंक का रोल क्यों माना गया है? क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो बैंक से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक। आप सोचोगे सर बैंक क्या होता है? बैंक किसे कहेंगे? तो बैंक एक एक वित्तीय संस्था होती है। वित्तीय संस्था होती है जिसमें जमाएं स्वीकार की जाती हैं तथा धन निकाला जाता है। आपके पास एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो आपका पैसा जमा करती है और वहां से पैसा निकालते हैं। हम पैसा निकाल भी सकते हैं, जमा भी करा सकते हैं। वहां से आप ऋण प्राप्त भी कर सकते हैं। ऋण का मतलब होता है लोन। देखो, एक तो धन निकालना और लोन लेना दोनों अलग अलग होता है। धन निकालने का मतलब होता है कि आपने पैसा जमा कराया है। यदि बैंक में अपना पैसा जमा कराया, अपना खुद का पैसा यदि आप निकाल रहे हो, उसे तो कहेंगे हम धन निकालना। लेकिन यदि आपने बैंक से उधार लिया है, आप जो पैसा ले रहे हो बैंक से उधार ले रहे हो, बैंक को आप कुछ टाइम बाद वापस पेमेंट करने के उद्देश्य से जब आप पैसा ले रहे हो, तो उसे हम कहेंगे लोन, ऋण जिसको कहते हैं। तो बैंक सारी फैसिलिटीज देती है आपको। बैंक आपसे पैसा जमा भी कराती है और बैंक आपको पैसा लोन भी देती है। बैंक से आप पैसा निकाल भी सकते हैं। बैंक कुछ ऐसे डायरेक्ट पेमेंट होते हैं जो बैंक ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। बैंक के साथ एक वर्ड और आता है जो काफी पॉपुलर रहता है, जिसको हम बोलते हैं चेक। आप लोगों ने जाना होगा, सुना होगा चेक के बारे में। आखिर चेक क्या होता है? तो चेक चेक आपका चेक एक लिखित आदेश होता है। लिखित आदेश होता है जो व्यक्ति द्वारा अपने खाते से व्यक्ति द्वारा अपने खाते से अपने खाते से किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान प्राप्त करने हेतु बैंक को भुगतान देने हेतु बैंक को आदेशित करता है। सिस्टम हमारा ये है कि आपके पास जो बैंक ने हमने किसी व्यक्ति को पैसा देने के लिए हम किसी व्यक्ति को पैसा देने के लिए हम उसे कैश न देकर, हमारे पास कैश नहीं है, तो हम बैंक को एक ऑर्डर करते हैं कि भैया मैंने जो मेरी ओर से या मेरे अकाउंट से इस व्यक्ति को पैसा दे दिया जाए। एक रिटर्न ऑर्डर होता है, उसी को हम कहते हैं चेक। चेक आप रिसीव भी कर सकते हो और चेक आप दे भी सकते हो, वो जैसी सिचुएशन है। चेक आप प्राप्त भी कर सकते हो और दे भी सकते हो, दोनों बात होती है। अब हमें इनसे रिलेटेड अकाउंटिंग कैसे करना है, हमें इनसे रिलेटेड एंट्रियां कैसे करनी है, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हम बात करते हैं सबसे पहले बैंक संबंधी लेखांकन। हमें बैंक से रिलेटेड अकाउंटिंग कैसे करना है वो ध्यान से समझना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ
बैंक संबंधी लेखांकन। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं बैंक अकाउंट। आपका जो बैंक अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट होता है। बैंक कैसा खाता है? पर्सनल अकाउंट है। याद रखिएगा, बैंक का नेचर होता है पर्सनल। पर्सनल क्यों होता है? क्योंकि बैंक एक अपने आप में इंस्टीट्यूट है, संस्था है, उसका नाम होता है। बैंक एक ऐसी मतलब कह सकते हैं कि ऐसी संस्था है जो फाइनेंस देने का काम करती है, संस्था होती है, बैंक का नाम होता है। किसी भी बैंक, कोई भी बैंक बिना नाम के आपने कभी नहीं देखी होगी, चाहे वो एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, पीएनबी हो, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कोई सी भी बैंक, चाहे वो प्राइवेट है, पब्लिक है, गवर्नमेंट है, चाहे सेमी गवर्नमेंट है, कैसी भी बैंक है, कैसी भी बैंक है, बिना नाम की नहीं होती है। मतलब बैंक का नाम होता है, जिसका नाम होता है वो हमारे लिए पर्सनल है, हम जानते हैं पहले से। तो बैंक का नेचर कैसा होता है? पर्सनल अकाउंट। एनी डाउट? बैंक का नेचर होगा पर्सनल अकाउंट। जब बैंक का नेचर पर्सनल है तो इसके लिए रूल्स होता है, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा रूल्स बनाया है। यदि बैंक में जमा कराने पर, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं बैंक में जमा कराने पर, जमा करवाने पर बैंक को डेबिट करो और बैंक से बैंक से निकालने पर बैंक को क्रेडिट करो। जब आप बैंक में जमा करा रहे हो तब तो आपको बैंक को डेबिट करना है, और बैंक से निकाल रहे हो तो क्रेडिट करना है। अब आपके पास दो प्रश्न है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बैंक में क्या जमा कराते हो? आप बैंक में क्या जमा करा सकते हो? यू हैव टू ऑन योर माइक एंड प्लीज स्पीक अबाउट दिस क्वेश्चन। आप बैंक में क्या जमा कराते हो? क्या जमा कराते हो आप? हम बैंक में क्या जमा कराएंगे और बैंक से क्या निकालेंगे? इतना तो कॉमन सेंस होता है। जनरली आपको इतना टाइम हो गया है बैंक। पैसे। वेरी नाइस। उसे हम पैसे नहीं कहते बेटा, एज ए कॉमर्स की भाषा में उसको हम कैश कहते हैं। पैसा नहीं कहेंगे, कैश कहा जाता है। पैसा देखो, अब एक और बात मैं आपकी थिंकिंग की बात करता हूँ। अब हमने कॉमर्स ले लिया है, जनरली हम एज ए कॉमर्स स्टूडेंट काम कर रहे हैं, तो हम वो जो लोकल तरीके से बात करते हैं कि पैसा न रुपया न, ये नहीं कहा जाता है यहाँ पे आपके लिए। स्पेशली उसे हम कैश कहेंगे, चेक कहेंगे। हमारा तो सब्जेक्ट यही है, तो हमें इसके बारे में स्पेशल वर्डों को थोड़ा सा यूज करना होगा। तो हम बैंक में कैश जमा कराते हैं। क्या जमा होती है? कैश। या या तो आप कैश जमा कराओगे या आप जमा कराओगे चेक। बैंक में दो चीजें ही जमा होती है, कैश या चेक। और निकलता भी सेम है, या तो आप कैश निकालोगे या चेक निकलता नहीं है, चेक दिया जाता है। चेक आपको देना होगा किसी व्यक्ति को। यदि या तो आप चेक रिसीव करोगे या चेक किसी को दोगे। जब हम किसी को दे रहे हैं तब आपका चेक से पेमेंट करेगी बैंक, और जब हमें चेक रिसीव हो रहा है तो हम पेमेंट बैंक में रिसीव करेंगे। जनरली हम ये कह सकते हैं कि हमारे बैंक में पैसा मतलब कैश जमा होती है और कैश निकाली जाती है। तो जब भी बैंक में कैश जमा करा रहे हो उस टाइम बैंक को डेबिट करना है, और यदि आप पैसा निकाल रहे हो, कैश निकाल रहे हो, उस टाइम आपको क्रेडिट करना है। तो ये एक बैंक से रिलेटेड एक सिंपल सा रूल्स हो गया। अब इसके बाद कुछ फिक्स पॉइंट है। ये तो था बैंक में कैश जमा कराने पर। ये जो फिलहाल बात करी मैंने कैश के लिए है कि यदि आप बैंक में कैश जमा करा रहे हो तब तो आपको ये काम करना है। अब बात करते हैं चेक को लेकर। यदि आप बैंक में चेक से रिलेटेड बात कर रहे हो, चेक, यदि आपके पास चेक आ रहा है, देखो चेक से रिलेटेड दो पॉइंट होते हैं, या तो चेक रिसीव होगा या हमको चेक देना पड़ेगा। हमें दो कंडीशन सामने आती है, या तो हमें चेक प्राप्त हुआ होगा या हमने चेक को दिया होगा। दो ऑप्शन है हमारे पास। पहला कंडीशन आता है जब चेक प्राप्त किया जाए। यदि आपने चेक प्राप्त किया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, विशेष रूप से समझने की कोशिश करना। जब हम चेक प्राप्त करते हैं, किसी भी व्यक्ति से प्राप्त कर सकते हैं चेक। जैसे ही आपने चेक प्राप्त किया, हमारे पास दो पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट आता है
उसी दिन बैंक में जमा कराया, और एक होता है उसी दिन बैंक में जमा नहीं करवाया। दो ऑप्शन है। देखो मैं आपको एक बात और क्लियर कर लो आपकी जानकारी के लिए, कि जब हम चेक प्राप्त करते हैं, वो चेक जब तक बैंक में जमा नहीं होता आपके पास पैसा नहीं आएगा। सपोज कीजिए आप मेरे पैसे मांग रहे थे, मैंने आपको एक चेक दे दिया। चेक तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा, इस टाइप का होता है जिस पर आपको अमाउंट लिखा रहता है, डेट, नाम लिखा होता है, साइन किए जाते हैं। जैसे मैंने ये साइन करके आपको यहाँ जैसे अमाउंट आता है 50,000, मैंने आपके नाम पे दे दिया। यहाँ लिखा जाता है अकाउंट पे। देखो चेक अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहले तो हम थोड़ा सा चेक के बारे में जान लेते हैं। चेक जनरली एक तो होता है सेल्फ चेक, एक होता है अकाउंट पे। दो टाइप के चेक हैं, एक तो होता है आपका सेल्फ और एक होता है अकाउंट पे, जिसको अंडरलाइन चेक बोलते हैं। अकाउंट पे जिसको अंडरलाइन चेक बोलते हैं। जनरली आजकल इसी प्रकार के चेक ज्यादा यूज किए जाते हैं। अंडरलाइन चेक, अंडरलाइन चेक का मतलब होता है कि इस चेक का पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में ही आएगा। ऐसा चेक जिसका अकाउंट, आपके अकाउंट में ही पैसा आएगा, आपको कैश पेमेंट नहीं मिलता है। यदि आपने सेल्फ चेक रिसीव किया है, सेल्फ चेक है आपके पास में, तब तो आप उसका पैसा कैश में रिसीव कर लेते हो। जैसे ही बैंक में जाओगे, बैंक को आप चेक जमा कराओ, बैंक को आपको पैसा दे देगी। ऐसा कब मिलता है? जब सेल्फ चेक होता है। लेकिन यदि आपका अंडरलाइन चेक है, अंडरलाइन चेक का मतलब होता है अकाउंट पे, जिसपे जैसे चेक के ऊपर दो लाइन खींच के, आपने कभी चेक देखा होगा तो ऐसा दो लाइनें खींच के लिखा जाता है अकाउंट पे। अकाउंट पे के अंदर आपका चेक का पैसा बैंक में ही जमा होगा। और अभी फिलहाल अपन इसी प्रकार का चेक यूज किया जाता है। ऐसा क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि देखो बाय द वे, मैंने आपको चेक दिया, अब वो चेक हो सकता है आपसे खो गया हो। यदि ये सेल्फ चेक हो, सेल्फ चेक में क्या दिक्कत आती थी? चेक खो जाए, यदि कोई दूसरा व्यक्ति के हाथ में मिल जाए तो बैंक से पैसा उठा सकता था। लेकिन अकाउंट पे में ऐसा नहीं होता। अकाउंट पे में जिसके नाम का चेक है, मैंने मान लीजिए आपके नाम का चेक दिया है, जैसे आप किसी एक्स पर्सन के नाम का चेक दिया है, तो एक्स के नाम पर एक्स के अकाउंट में ही पैसा जमा होगा। इसीलिए यदि खो भी जाता है तो ज्यादा नुकसान होने के चांसेस नहीं रहते हैं। इसीलिए आजकल हमें सेल्फ चेक दिया जाता नहीं देकर अकाउंट पे दिया जाता है। तो जब हमारा चेक अकाउंट पे है या सेल्फ कोई सा भी हो, एक चेक की अवधि होती है 3 महीने की। 3 मंथ टाइम होता है उसका। जैसे मान लीजिए आज लिखा आपने 19 जुलाई 2021 को आपने चेक दिया। सपोज कीजिए मैंने आपको 19 जुलाई 2021 को मैंने आज आपको चेक दिया, तो ये चेक आपके लिए 3 महीने तक वैलिड होता है। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। 3 महीने तक आप इस चेक को कभी भी बैंक में जमा कराइए, पैसा आ जाएगा। लेकिन यदि 3 महीने बाद अब आप बैंक में लेके जा रहे हो तो बैंक इस चेक को कैंसिल मानती है। तो ये छोटा सा प्रश्न याद रखना कि चेक की कितनी अवधि होती है उसे बैंक में जमा कराने की? 3 महीने। जनरली आपको 3 महीने तक आपको अपने पास रख सकते हो। विद इन 3 मंथ्स वी हैव टू डिपॉजिट इनटू बैंक। हम 3 महीने के अंदर अंदर बैंक में जमा करा सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो जरूरी नहीं है, मेरा कहने का मतलब यह है, जरूरी नहीं है कि उसी दिन जमा कराना। जैसे आज आपको चेक मिला, आज का आज जरूरी नहीं है कि आपको बैंक में जमा कराना ही है। आप 3 महीने के अंदर अंदर कभी भी करा सकते हो। अब सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपकी दुकान यहाँ है और बैंक आपके यहाँ से हो सकता है 4 किलोमीटर दूर हो। अब आज मान आपको एक 10,000 का चेक मिला, 10,000 के लिए आप रोज रोज तो बैंक नहीं जा सकते ना, रोज का रोज बैंक में जमा नहीं करा सकते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ चेक इकट्ठे करते हैं कि भाई 4-5 चेक इकट्ठे हो गए, फिर एक साथ में हमने जाके बैंक में जमा करा लिया। तो ऑप्शन है हमारे पास, या तो आप उस दिन जमा, अभी कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास आज 5 चेक ऑलरेडी पड़े थे, एक चेक और दे दिया, तो आपके पास टोटल 6 हो गए। और आज आप बैंक में जा ही रहे थे, आज मिला और आज आप बैंक में जा ही रहे थे, तब तो आप उसी दिन बैंक में जमा करा लोगे। लेकिन आज आपका प्लान नहीं है, आज जाने का प्लान नहीं है, तो ये चेक आज जमा नहीं होगा, बाद में होगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं जब हम चेक प्राप्त करते हैं, या तो आपने उसी दिन बैंक में जमा कराया होगा या आप किसी दूसरे दिन जमा करा रहे हो, किसी अन्य दिन करा रहे हो। लेकिन कराना कितने टाइम के अंदर अंदर है? 3 महीने में। एनी डाउट? यहां तक क्लियर हो गया आपका?
कि हमारे पास चेक को हम दोनों फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं, या तो आप सेम डे जमा कराओ या किसी और दिन, लेकिन वो दिन कितने टाइम का होना चाहिए, 3 महीने के अंदर अंदर। क्लियर हो गया? चलिए अब हमारे पास में ऑप्शन आता है, इनको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं कि अब जब आपने उसी दिन जमा करा लिया है, सपोज करते हैं आज आपको चेक मिला और उसी दिन बैंक में भेज लिया है, उस टाइम आप काम करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। उस दिन आप काम करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। जिस दिन आपको चेक मिला उसी दिन बैंक में भेज दिया, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू टू पर्सनल। लिख रहा हूं, पर्सनल का मतलब होता है हमने ये चेक कहां से रिसीव किया है, तो हम ये चेक कहां कहां से आ सकता है, तो या तो किसी व्यक्ति ने दिया होगा, कोई व्यक्ति दे रहा है तो उसका नाम होगा, या हमने माल बेचा होगा, या कोई इनकम आई होगी। हमारे पास चेक आने के 3 ही तरीके होते हैं। आपके पास चेक आने के 3 तरीके ही हैं, या तो कोई व्यक्ति देगा, जैसे मैं आपको दे रहा हूं तो आप मेरा नाम लिख दोगे, या आप माल बेच रहे हो, आपने आज किसी को, जैसे सपोज कीजिए मैं आपके दुकान पे आया, मैंने आपको कहा कि मुझे एक 10,000 का माल दीजिए, आपने माल दे दिया, मैं आपको उसके बदले में चेक का पेमेंट के लिए, उस माल के पेमेंट के लिए मैं आपको चेक दे रहा हूँ, तो आपको जो चेक मिल रहा है वो माल के बदले में मिल रहा है, तो आप सेल्स लिखोगे। यदि आपको कोई इनकम हो रही है, जैसे आपको कोई कमीशन मिलना था, कोई ब्याज आना था, वो ब्याज आपको कोई चेक से आ गया है, तो कोई सी भी इनकम हो रही है, सेल्स हो रहा है, या किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी पर्सनली व्यक्ति के द्वारा यदि चेक दिया जाता है और उस चेक को आपने सेम डे बैंक में भेज दिया है, तब हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सनल। पर्सनल की जगह पे इन तीनों में से कोई एक वर्ड यूज करना अपने ट्रांजेक्शन में, वो अपन सवाल करेंगे तो थोड़ा सा समझ लेंगे। ये क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं उस दिन जमा नहीं कराया है, ऑप्शन ये भी है। जब आप उसी दिन जमा नहीं करा रहे हो तो उस टाइम आपको लिखना है कैश अकाउंट डेबिट। उस टाइम बैंक ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू पर्सनल। पर्सनल का मतलब वही, या तो किसी का नाम आएगा, सेल्स होगी या इनकम होगी। तो जनरली हमने दोनों में यही फर्क है, यदि आप उसी दिन बैंक में जमा करा रहे हो तब तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सनल, और उसी दिन जमा नहीं करा रहे हो तो करनी है कैश अकाउंट डेबिट टू पर्सनल। ठीक है? अब ये चेक तो आपने सेम डे जमा करा लिया था, ये वाला तो, लेकिन यदि आपने उस दिन जमा नहीं कराया तो बाद में तो कराना पड़ेगा ना। जब तक आप नहीं कराओगे तब तक वो पैसा नहीं आएगा। विद इन 3 मंथ वी हैव टू डिपॉजिट इन द बैंक ऑफ दिस चेक। इस चेक को आपको 3 महीने के अंदर अंदर बैंक में जमा कराना पड़ेगा। तो ये एंट्री तो चेक प्राप्त करने की है, लेकिन जब चेक बैंक में जमा करवाएंगे, भाई आखिर तो एक दिन तो करवाना ही है, आज नहीं करवाया तो बाद में करवाएंगे, लेकिन करवाएंगे जब बैंक में जमा कराएंगे तब एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उस टाइम एंट्री ये हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एनी डाउट? ये तीनों एंट्रियां समझ में आ गई? जब आप उसी दिन जमा करा लेते हो तो बैंक टू पर्सनल, नहीं कराते हो बाद में कराते हो, जब आपने उसी दिन जमा नहीं कराया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू पर्सनल, और बाद में जब जमा कराओगे तब एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर? चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, उसके बाद नेक्स्ट अगली एंट्री करेंगे, क्योंकि आखिर आपको लिखना पड़ेगा ना। हाँ नेक्स्ट, इससे बाद में अगली, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। एक बार इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट आगे वाली एंट्री ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ तक था चेक रिसीव करने का। अब हम चेक देंगे, जब हम चेक दे रहे हैं उस टाइम क्या काम करना है। ये तो चेक रिसीव किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब चेक से भुगतान किया जाए, आप चेक से पेमेंट कर रहे हो, ये तो चेक रिसीव हो रहा था, जब हम चेक से पेमेंट करते हैं, जब हमने चेक दिया है उस टाइम आपको क्या एंट्री करनी है। उस टाइम आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है कि बैंक में जमा हुआ नहीं हुआ, आपको कोई नहीं सोचना है। आपने पेमेंट करने के लिए आपने चेक दे दिया, मतलब हमारे लिए फिक्स एंट्री है। एंट्री करेंगे हम पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है आप ये चेक किसको दोगे, या तो कोई नाम होगा, या आपने माल खरीदा होगा, या कोई खर्चा होगा, या तो आप किसी व्यक्ति को दे रहे होंगे तो उसका नाम लिखेंगे, या आपने माल खरीदा होगा
चेक, भाई आखिर हम चेक देते क्यों है? कोई ना कोई तो काम किया होगा तभी दिया होगा। आपने माल खरीदा है तो परचेज लिखना है। यदि आपका कोई खर्चा हो रहा है, जैसे आपने कमीशन दिया, आपने किराया चेक से दे दिया, आपने टेलीफोन एक्सपेंसेस चेक से पेमेंट कर लिए, तो उसके लिए आपको चेक, उस एक्सपेंसेस का नाम लिखना है। और टू में करोगे टू बैंक। जब हमने चेक दे दिया मतलब आपका टू बैंक ही होगा। वहां आपको ये नहीं देखना कि चेक जमा कराया है कि नहीं कराया है, कि किसके पास, वो नहीं चेक करना, वो उसकी प्रॉब्लम है। वो जो सामने वाला लेके जाएगा उसकी प्रॉब्लम है, अपनी नहीं है। अपन रिसीव करते हैं तब ये चीजें देखी जाती है, जब हम दे रहे हैं तब ये चीजें नहीं देखी जाती है। तो ये क्लियर हो गया आपका। चलिए अब एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो थोड़ा सा इजीली समझ पाएंगे। हाँ, जैसा आप अपन स्क्रीन पे, अपने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, पहला ट्रांजैक्शन है आपका दिसंबर 2017, हेमा ने रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। देखिए कुछ एंट्रियां सिमिलर होती है जो हमेशा एक जैसी दिखेगी। अब सिंपल सी बात है, पहले भी हमने ऐसा ट्रांजैक्शन सिखाया था। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमारे पास दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। वो कौन कौन से अकाउंट है? पहला है आपका कैश, दूसरा है कैपिटल। दो अकाउंट इफेक्ट हो गए, कैश और कैपिटल। तो हम पहला ट्रांजेक्शन मतलब एक एंट्री करेंगे यहाँ पे। एक मैं जर्नल का फॉर्मेट बना लेता हूँ, ध्यान से समझिएगा। हम लिखते हैं जर्नल, ये आपका डेट आ गया, ये आपका पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, उसके बाद आपका अमाउंट आ जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए फर्स्ट एंट्री करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। दो अकाउंट इफेक्ट हो गए आपके पास, कैश और कैपिटल। कैश होता है आपका रियल अकाउंट, कैपिटल पर्सनल अकाउंट। रियल मतलब जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जाती है उसे क्रेडिट करो। तो हम यहाँ पे देखते हैं आपके पास वस्तु आ रही है या जा रही है। तो हम यहाँ पे करके देखेंगे। कैश, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैश आती है। 1 दिसंबर 2017 एंट्री होगी हमारी, 2017 दिसंबर 1, कैश अकाउंट डेबिट एंट्री होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है आपका 1 लाख, अमाउंट फिलअप करेंगे 1 लाख। नरेशन में लिखोगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। चलिए ये आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। एनी डाउट? ये समझ में आ गया आपको? सेकेंड ट्रांजैक्शन, फर्स्ट के बाद सेकेंड ट्रांजैक्शन देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हमको लिखा भारतीय स्टेट बैंक में खाता खोला। देखो मेरा आपसे एक बहुत ही सिंपल प्रश्न है, जब भी हम बैंक में खाता खोलते हैं, बैंक में पैसा जमा कराते हैं निकालते हैं? फटाफट रिप्लाई दीजिएगा। बेटा अपना वीडियो स्टार्ट कर लीजिएगा। जब भी आप बैंक में खाता खोलते हैं, हमने बैंक में अकाउंट खोला है, तो आपका कैश बैंक में जमा होता है या बैंक से निकालते हैं? आपने बैंक में जमा, भाई खाता खोला है, जब भी हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें पैसा जमा कराना पड़ता है। बिना पैसे के तो बैंक खाता थोड़ी खोलती है। तो हमारे पास जब भी हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं उस टाइम हम बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं, मतलब हमारे पास दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। एक तो होगा बैंक और एक होगा कैश। एक तो होगा बैंक, एक होगा कैश। वेरी नाइस।
तो पहला अकाउंट है आपका बैंक, दूसरा अकाउंट है कैश। अब सिंपल सा रूल्स है, बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, और बैंक का एक अभी रूल्स बताया था, बैंक में जमा कराने पर बैंक को डेबिट करो, बैंक से निकालने पर बैंक को क्रेडिट करो। तो अब हमारे नेक्स्ट एंट्री आ रही है दिसंबर 2, 2 दिसंबर को एंट्री करोगे आप, दिसंबर 2, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने बैंक में पैसा जमा कराया है, हम बैंक में खाता खोल रहे हैं मतलब बैंक में पैसा जमा हुआ है। एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश यहाँ से जा रही है, कैश इज अ रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल्स होता है डेबिट विच कम्स इन क्रेडिट विच गोज आउट। जब हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं उस कंडीशन में बैंक में पैसा आ रहा है, अपने यहाँ से कैश जा रही है, हम बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं, मतलब बैंक इज रिसीवर, सो बैंक अकाउंट इज डेबिट। नाउ अवर कैश इज गोइंग, कैश जा रही है, हम पेमेंट कर रहे हैं ना, अपने यहाँ से कैश जा रही है मतलब आपको क्रेडिट करना है। एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, नरेशन लिखोगे बीइंग ए अकाउंट, ये बैंक अकाउंट ओपनड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अमाउंट आपने जमा कराया है 30,000, 30,000 आपने जमा करा लिया है। अब आप इसको यहाँ से लाइन खींच के क्लोज कर दोगे। एनी डाउट? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आता है आंसू से माल खरीदा। हम माल खरीद रहे हैं आंसू से, मुझे बताओ यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट ओपन इफेक्टिव होंगे, कौन कौन से खाते इफेक्टिव हो रहे हैं, जल्दी से फटाफट बताइए बेटा, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, कोई बताएगा आप में से? आपके पास कौन कौन से खाते इफेक्टिव हो रहे हैं? पहला हो रहा है परचेज, माल खरीदा ना आपने, एक तो होगा परचेज, एक होगा आशु, आशु से माल खरीदा है, तो पहला अकाउंट तो होगा परचेज, दूसरा अकाउंट है आशु, आशु। तो अब देखो परचेज कैसा अकाउंट है, रियल, आशु कैसा है, पर्सनल। रियल का क्या रूल्स होता है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करो। मुझे बताओ आपका जो माल है आ रहा है या जा रहा है, माल आ रहा है या जा रहा है?